हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.2 का तीसरा क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और बता दें, अगर आपने हमारे चैनल गुरु की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। आकृति इसकी ये बनी हुई है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम 6.1 प्रमेय को समझ लेते हैं, जिसको हम थेल्स प्रमेय या तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। प्रमेय 6.1 प्रमेय या बोलें BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। और इसको हम थेल्स प्रमेय भी समझते हैं, ठीक है। तो प्रमेय होती है किसी त्रिभुज के, यहाँ पे हम बना लेते हैं त्रिभुज, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, आप किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे, चाहे आप इस भुजा के समांतर खींचे चाहे आप इस भुजा के समांतर खींचे। तो इसके समांतर हम खींच लेते हैं। ये हमने एक भुजा खींच ली। अब इसका नाम है ABCEF कर देते हैं। अब देखो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचने पर जो अन्य दो भुजाएं होंगी जिसको ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी, वो बराबर रेशियो में, मतलब एक ही रेशियो होगा इनका। जैसे AE और EB का रेशियो, AE और EB का रेशियो वही रेशियो होगा AF और FC का, AF और FC का। तो इसको क्या समझें, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाएं होंगी वो बराबर रेशियो में विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। मतलब इसका रेशियो और इसका जो रेशियो होगा, इन दोनों का रेशियो, वही रेशियो इन दोनों का होगा, ठीक है। तो इसका एक रिवर्स दूसरी प्रमेय है 6.2। उसमें क्या होता है, किसी त्रिभुज में एक रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर रेशियो में विभाजित करे तो तीसरी रेखा के समांतर होगी। अब जैसे यहाँ पे हम इसके समांतर, अभी समांतर को हमें नहीं पता है, अगर इस पे हम एक भुजा ऐसे खींच रहे हैं और ये बराबर रेशियो में विभाजित कर रही हैं, मतलब ABC, इसको हम DE बोल देते हैं। अगर इसका रेशियो, मतलब इसको हम मान लेते हैं 2 और इसको हम मान लेते हैं 4, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/4, मतलब 1/2 रेशियो होगा। वही रेशियो इन दोनों का भी होगा, ठीक है। इन दोनों का तो 1/2 इसका भी रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे भुजा कुछ भी हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है। अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। अगर रेशियो बराबर आ रहा है तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। अगर इसमें क्या रहता है, इसमें समांतर भुजाएं होंगी। अगर रेशियो समांतर जब भुजाएं होंगी तो रेशियो बराबर होगा, इसमें रेशियो बराबर होगा तो भुजाएं समांतर होगी। इसका रिवर्स है, ठीक है, ये चीज़ समझना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो हम चित्र को बना लेते हैं। अब नाम दे देते हैं ANLDC और इसको हम B, इसको M, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है क्या क्या दिया है, इसमें लिख लेंगे। दिया है LM समांतर CB और क्या दिया है, LN समांतर CD, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD, ठीक है। ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ABC त्रिभुज के लेके चलते हैं, फिर इसके बाद हम ACD त्रिभुज को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे त्रिभुज
बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ ए बी सी, इसमें रेखाएं कौन सी समांतर हैं, एल एम और एल समांतर हैं, ए बी सी समांतर हैं। तो लिख लेंगे एम एल समांतर बी सी हैं, ठीक है। अब जब समांतर हैं तो इसको हम प्रमेय को क्या बोलते हैं, आधारभूति समानुपाती प्रमेय। तो लिख लेंगे बीपीटी प्रमेय या तो फिर आधारभूति समानुपाती प्रमेय, या इसको हम बीपीटी थ्योरम बोल सकते हैं, ठीक है, प्रमेय से। इसको हम शॉर्ट में यही लिखेंगे, ठीक है, बीपीटी प्रमेय से। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा है, जब रेखाएं समांतर होंगी तो बराबर, जो अन्य दो भुजाएं होंगी वो बराबर रेशियो में विभाजित होंगी। तो मतलब ए एम का जो रेशियो हो, ए एम और एम बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए एल और एल सी का होगा। तो लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया है आधारभूति समानुपाती प्रमेय से। अब जब ये प्रमेय होगी तो इसमें क्या आएगा, ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी, और इधर क्या आएगा, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। अब समीकरण 1 हो गई, यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया ए बी सी वाला। अब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए डी सी से इसमें कौन समांतर है, इसमें समांतर है एल एन, या बोले एन एल डी सी, ये दोनों समांतर हैं ना। तो लिख लेंगे एन एल समांतर डी सी हैं, ठीक है। अब जब समांतर हैं तो सीधा से लिख देंगे बी पी टी प्रमेय से, पीटीपी प्रमेय से क्या हो जाएगा, अब जब समांतर हैं तो ये दो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा मतलब ए सी और ए डी ये बराबर रेशियो में विभाजित होंगी। तो मतलब ए एल का और एल सी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए एन और एन डी का होगा। तो लिख लेंगे ए एन बटे एन डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक लिखा हमने ए एन और एन डी का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए एल और एल सी का होगा। तो लिख लेंगे बराबर ए एल बटे एल सी। इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। अब देखो क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब यहाँ पे समझ लो आप, ए एम बटे एम बी है जो है वो बराबर क्या दिया है, ए एल बटे एल सी। इधर क्या रखा है, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। अब ए एल बटे एल सी इसमें भी है, ए एल बटे एल सी इसमें भी है, तो बराबर है ना। तो इसके ए एल बटे एल सी के बराबर ये है और इधर भी ए एल एल सी के बराबर ये है, तो दोनों बराबर हैं। तो इसको हम इसको लिख लेंगे, बराबर के दोनों इस पार हैं, दोनों हैं तो हम लिख सकते हैं, इसको हम हटा देंगे ये वाला पार्ट। तो लिख लेंगे क्योंकि बराबर ही है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। अब बराबर है तो चाहे हम इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें, दोनों बराबर ही है, इधर भी दोनों यही बराबर हैं, तो इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें। तो हम लिख लेंगे ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। अब इसको हमने यहाँ तक लिख लिया है और ये ए एल बटे एल सी वाला हमने काट दिया है, ठीक है, बराबर ही था तो हमने उसको नहीं लिखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसको व्युत्क्रम कर देना है। तो लिख लेंगे व्युत्क्रम कर देंगे एम बी बटे ए एम, ठीक है, यहाँ पे एम है, और इधर क्या लिखेंगे एन डी बटे ए एन, इधर लिख लेंगे हम व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ना है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए हम एक इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमने इसका व्युत्क्रम किया है, ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे हम एम बी, आपको इस चित्र से समझना होगा, एम बी यहाँ पे है ना, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला हमें पार्ट नहीं दिया, हमें सिद्ध क्या करना है, ए एम बटे ए बी, ये वाला पार्ट हमें नहीं सिद्ध करना है, इसीलिए यहाँ पे हम एम बी को ऊपर रखेंगे तो वो ए बी में जुड़कर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम व्युत्क्रम करेंगे, एम बी को ऊपर करने के लिए हम व्युत्क्रम करते हैं। तो लिख लेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक
जोड़ने पर, ठीक है। तो एम बी बटे ए एम प्लस 1 कर देंगे, इधर भी एन डी बटे ए एन प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ पे भिन्न जैसे सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 होगा, इसके भी नीचे 1 होगा, तो एलसीएम क्या आएगा, ए एम ही आएगा। ऊपर ये एम बी प्लस ए एम आ जाएगा, यहाँ पे एन डी प्लस ए एन आ जाएगा बटे ए एन। अब यहाँ पे देखो एम बी प्लस ए एम क्या होता है, चित्र से समझो, एम बी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्लस ए एम यहाँ से। अब यहाँ पे टोटल लंबाई आ रही है ना, दोनों को जोड़ देंगे, एम बी यहाँ से मतलब इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ देंगे ए एम को, टोटल क्या लंबाई आएगी, ए बी आएगी। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे ए बी बटे ए एम, और इधर एन डी और ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एन डी और ए एन, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ए डी। तो लिख लेंगे ए डी बटे ए एन। अब यहाँ पे सिद्ध करने के क्या बोल रहा है, इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो लिख लेंगे व्युत्क्रम करने पर सीधा सा हम लिख दे रहे हैं ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, प्रूव्ड कर देंगे, ठीक है। अब हम अगला चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE सिद्ध कीजिए BF बटे FE बराबर BE बटे EC हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। तो अब हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चित्र को बना लेते हैं। दिया है DE समांतर AC के और DF समांतर AE के, मतलब DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, ठीक है, ये हमने समांतर कर लिया। अब देखो सिद्ध क्या करना है, लिख लेंगे सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, पहले हम त्रिभुज ABC को पूरे को लेकर चलेंगे, इसके बाद हम त्रिभुज ABE को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC के समांतर क्या क्या रेखाएं, त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के और त्रिभुज ABE में DF समांतर है AE के। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के, ठीक है। अब जब समांतर है तो लिख लेंगे आधार भौतिक समानुपातिक प्रमेय, या इसको हम बोल सकते हैं BPT प्रमेय, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, और इसको हम थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो क्या होती है थेल्स प्रमेय, ये हमने समझा है। जब त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC के, हम थेल्स प्रमेय में क्या समझेंगे, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचने पर जो अन्य दो भुजाएं होंगी वो बराबर रेशियो में विभाजित हो जाएंगी। तो त्रिभुज ABC था, इसमें हमने DE खींच दिया है। अब जब DE खींच दिया है तो रेशियो क्या, BD और AD का जो रेशियो होगा वही रेशियो BE और EC का होगा, क्योंकि यह रेखा हमने खींचा है इसके समांतर। तो यहाँ पे रेशियो मतलब इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो ये वाले पार्ट का और ये वाले पार्ट का होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे BD बटे AD या DA, बात वही है, हम BD बटे AD
और इधर क्या लिखेंगे, बी ई बटे ई सी। तो लिख लेंगे बी डी बटे ए डी, और इधर क्या लिखा, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। अब त्रिभुज ए बी ई में समांतर क्या है, डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के। तो आधारभूति प्रमेय से या हम बीपीटी प्रमेय से लिख सकते हैं, बीपीटी से। यहाँ पे समांतर ये वाली है, तो ये वाला जो रेशियो होगा, मतलब बी डी और ए डी का जो रेशियो होगा, वही रेशियो बी एफ और एफ ई को होगा। तो लिख लेंगे बी डी बटे ए डी बराबर बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे आप समझो, बी डी बटे ए डी बराबर ये पूरा दिया है, यहाँ पे बी डी बटे ए डी बराबर ये दिया हुआ है। तो बी डी बटे ए डी की जगह हम ये वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है ना इसके पार। तो ये वाला हम पहले ये वाले लिखेंगे और ये वाले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी डी बटे ए डी बराबर ये दिया और यहाँ पे बी डी बटे ए डी बराबर, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट लिख लेंगे। तो लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो पहले हम ये वाला पार्ट लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम ये वाला पार्ट लिख लेंगे। बराबर है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। अब हम अगला 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, आकृति 6.20 में डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। ये हमारा चित्र दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हमने 5वें का चित्र बना लिया है। अब देखो इसमें क्या किया दिया है, पहले हम लिख लेते हैं। 5वें में दिया है डी ई समांतर ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, सिद्ध करके हमें बताना है, दर्शाइए लिखना है, दर्शाइए मतलब दर्शाना है कि ई एफ समांतर क्यू आर के। अभी देखो इसको समझते हैं। डी ई समांतर ओ क्यू के, डी ई समांतर ओ क्यू के। तो मतलब ये वाली, ये डी ई समांतर किसके है, ओ क्यू के। और दूसरा क्या है, डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। ये डी एफ हो गया, समांतर किसके है, ओ आर के। तो एक त्रिभुज पी ओ क्यू से बनेगा और एक त्रिभुज पी ओ आर से बनेगा। तो पहले हम त्रिभुज पी ओ क्यू को लेकर चलेंगे, फिर इसके बाद हम त्रिभुज पी ओ आर को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू। इसमें समांतर क्या है, डी ई समांतर है ओ आर के, डी ई समांतर ओ क्यू के। अब सीधा से लिख लेंगे बी पी टी से, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम हिंदी में आधारभूति समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं। अब थेल्स प्रमेय हमने, अगर आपको ये प्रमेय आपने समझ लिया है ना, तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको प्रमेय समझना है। तो यहाँ पे देखो ये समांतर है, तो ये वाला जो रेशियो होगा पी ई बटे ई क्यू का, वही रेशियो होगा पी डी बटे डी ओ का। तो लिख लेंगे पी ई बटे ई क्यू का रेशियो, और इधर क्या होगा, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर। इसमें समांतर क्या है, इसमें समांतर है डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के। तो लिख लेंगे बी पी टी से, बी पी टी मतलब वही थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पे ये वाली समांतर रेखा है डी एफ, तो यहाँ पे पी एफ और एफ आर का जो रेशियो होगा
वही रेशियो पी डी और डी ओ का होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ। इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए पी डी बटे डी ओ बराबर क्या दिया है, पी ई बटे ई क्यू। इधर पी डी बटे डी ओ बराबर क्या दिया है, पी एफ बटे एफ आर। तो ये वाला सेम लग रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जगह ये दिया हुआ है और इसकी जगह यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि ये वाला यहाँ पे बराबर है, ये वाला मान यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो दोनों बराबर लिख सकते हैं ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। आप इसको सीरियल से सॉल्व करना, ठीक है। मैं यहाँ पे पेज की वजह से आपको इधर लिख के समझा दे रहा हूँ, पेज बचत हो रही है इसीलिए मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। आप पूरा सीधा सीरियल से लिखेंगे समीकरण 2 से। तो ये वाला पार्ट लिख लेंगे पी ई बटे ई क्यू, और फिर ये वाला पार्ट लिख लेंगे पी एफ बटे एफ आर। अब यहाँ पे समझो, इसमें दर्शाना है हमें ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं। पहले हम ई एफ को देखें, ई एफ समांतर क्यू आर। अब ये वाली हमें बताना है ये समांतर है कि नहीं, ई एफ समांतर है नहीं क्यू आर की। तो समांतर कब होगी, जब इसका मतलब पी ई बटे ई क्यू का रेशियो पी एफ बटे एफ आर के होगा। इसमें कौन सी, अब यहाँ पे आपको समझना है प्रमेय हमारी 6.2 मतलब थेल्स प्रमेय की रिवर्स विलोम वाली प्रमेय लगी जी, दूसरी प्रमेय है। हमने दूसरी प्रमेय भी समझाया ना त्रिभुज में, या इसको हम ऐसे समझें, हमने समझाया भी है 6 पॉइंट मतलब दूसरी प्रमेय। अब यहाँ पे इन दोनों का रेशियो पी ई बटे ई क्यू का रेशियो पी एफ बटे एफ आर के बराबर है, तो ये वाली भुजा समांतर होगी, यही हमने समझाया ना। तो यहाँ पे रेशियो देखो पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, रेशियो बराबर आ रहा है, तो ये समांतर रेखा होगी जब रेशियो बराबर आ रहा है। सेम थेल्स प्रमेय मतलब बीपीटी प्रमेय का रिवर्स है दूसरी प्रमेय, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम, चूंकि भुजाएं समानुपातिक हैं, बीपीटी प्रमेय के विलोम से क्या समांतर हो जाएंगी ना, क्या समांतर हैं, ई एफ बटे क्यू आर प्रूव्ड होगा, ठीक है। समांतर होंगी तो प्रूव्ड होगा। तो 5वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम 6वां क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।